नमस्कार, मैं करण मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करता हूं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से बात करें नूर महल की तस्वीरें, जहां हम आपको बता दें अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन किया गया। अलग अलग जो शहर के मेयर हैं वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की ये जो है बैठक है उसका समापन है। दूसरा दिन अलग अलग शहरों के जो मेयर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कल सर प्लीज सामने सर, थैंक यू। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हरविंदर हरियाणा और उसके साथ में जगमोहन आनंद जी जो कि विधायक हैं के साथ में मेयर का एक अपने पहुँच सकते हैं और में पहुँचे हैं जहाँ पर कार्यक्रम का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको सभी माननीय महापौरों का अभिवादन करते हुए स्पीकर साहब से परिचय कराया जाएगा। कृपया। और जो एक कल की तरह संस्कृति है उसके आज अनुसार भी दीप प्रज्वलित सभी करके महापौर कार्यक्रम महोदय का परिचय कराया जाएगा। भाई इधर आ जाओ, उस काम से कर रहा होगा ना, तो दूसरे हाथ से क्यों? तो अपने हिसाब से कर। निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। मैम पीछे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि और दीप प्रज्वलित करके महापौर रेणु बालाजी और साथ में विधायक जगमोहन आनंद जी महामृत्युंजय का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी निवर्तमान चेयरपर्सन माधवी पटेल जी कृपया डैश पर। के समापन सत्र पर माननीय विधानसभा स्पीकर माननीय रविंद्र कल्याण आप हरियाणा करनाल जनपद की धरोहर विधानसभा से विधायक भी हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्पीकर साहब के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम रेणु बाला गुप्ता चेयरपर्सन और अखिल यस सर। धन्यवाद। अब इस अवसर पर सभी के स्वागत के लिए हमारे करनाल विधायक भारत माता की आज की इस अखिल भारतीय जनप्रतिनिधि, उपस्थित महानुभाव और मीडिया के साथियों, भगवान श्री कृष्ण की धरा पर और राजा करण की इस धरती पर, इस नगरी पर मैं सर्वप्रथम आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि रेणु बाला गुप्ता जी को जो एक जिम्मेवारी यहां पर आयोजित इस सभा ने दी है, वास्तव में एक बहुत अच्छा चयन आपने किया है। अच्छा चयन इसलिए नहीं कि वो हमारी है, परंतु वास्तव में रेणु बाला गुप्ता जी एक ऐसा चेहरा है
जो लगातार तीसरी बार करनाल शहर की मेयर के नाते एक शोभा है। उनका मिलनसार स्वभाव और उनका किस प्रकार से समाज में जुड़ाव है, मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए। आप सब भी देश के अलग अलग कोने से यहां पर आए हैं। कुछ समय पूर्व ही लोकसभा और हरियाणा विधानसभा ने मिलकर मानेसर के अंदर जो नेशनल लेवल का अर्बन लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स का एक कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लगभग 500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। उसमें आप सबके विचार सुनने का मुझे मौका मिला और मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिवसीय आपका सम्मेलन ये भी बहुत सार्थक सिद्ध होगी। बहुत सारे इनोवेशंस के ऊपर चर्चा हुई होगी। अलग अलग शहरों में किस प्रकार की आपने व्यवस्थाएं बनाई हैं, किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आपने लागू किए हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां पर हैं, वो निश्चित रूप से आपने साझा की होंगी। अभी विषय रखा कि 74th अमेंडमेंट वो लागू हो। मुझे लगता है कि देश के अलग अलग राज्यों में बहुत जगह इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो यहां पर भी हमने उस दिशा में कदम उठाए हैं। कल मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन इस सभा को मिला। हम सौभाग्यशाली हैं कि मनोहर लाल जी जैसे नेता हमारे करनाल से, जिन्होंने 9.5 वर्षों तक हरियाणा राज्य को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री रहते हुए, और इनोवेशन क्या होता है ये मनोहर लाल जी से सीखना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थाओं को बदला है, मुझे खुशी है कि कल के उनके मार्गदर्शन में आपको बहुत सी ऐसी बातें आपको सुनने को मिली होंगी। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में मेरिट को बढ़ावा दिया। उन्होंने हरियाणा के अंदर ऑनलाइन को बढ़ावा देते हुए व्यवस्थाओं को मजबूत किया। और जिस तरीके से 3 टियर सिस्टम ये मजबूत होना चाहिए, जो 74th अमेंडमेंट की हम बात करते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत से कदम उठाए हैं। चाहे वो मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है, चेयरपर्सन्स का डायरेक्ट इलेक्शन है, या पंचायती राज के अंदर पढ़ी लिखी पंचायतें, ये एक अभूतपूर्व निर्णय उन्होंने लिए हैं। एक ऐसे फैसले जिन्होंने वास्तव में पूरे भारतवर्ष को रास्ता दिखाया है, क्योंकि उनके लिए हुए फैसले जब कोर्ट के अंदर वो चैलेंज हुए, तो कोर्ट ने भी ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये फैसला चैलेंज होने वाला नहीं है, बल्कि हर राज्य को इस प्रकार के फैसले लेने चाहिए। ऐसे मनोहर लाल जी का भी मार्गदर्शन आपको कल मिला। और मुझे जानकारी ये भी मिली है, जो मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है, कि 1 नेशन 1 म्यूनिसिपैलिटी, इसकी भी चर्चा कल हुई। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उन प्रयासों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। जब करते हैं, जब हम 1 नेशन 1 म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं, तो इसका एक कारण है।
क्योंकि देश के इतने सारे राज्य, हर राज्य में कितने शहर, वो सब इकाई के नाते अलग अलग इकाई, अलग अलग यूनिट, असम के अंदर क्या अच्छा कार्य हो रहा है उसकी जानकारी हरियाणा को होनी चाहिए। हरियाणा ने क्या नया कदम उठाया है, केरला का उसके बारे में पता होना चाहिए। और तमिलनाडु में अगर कोई अच्छा फैसला वहाँ की इकाई ने लिया है तो गुजरात को उसकी जानकारी मिले। ये कल्पना है ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म्स की कि जिस विषय में भी हम आगे बढ़े, हम एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे से नवाचार सीखते हुए, एक दूसरे द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों को अडॉप्ट करते हुए लोकहित को साधने का काम करें, जनहित को साधने का काम करें। और लोगों की हमसे जो अपेक्षाएं हैं, चाहे वो एक गुड गवर्नेंस के नाते, चाहे उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने की जो जिम्मेवारी हम सबकी है, उनको हम अच्छे तरीके से करें। मैंने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया तो मैं कॉमन प्लेटफॉर्म्स की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। जो व्यवस्थाओं को सुधारने के नाते प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर है, जिसके लागू होने से पूरे देश के अंदर किस प्रकार से धन की बर्बादी रुकेगी, किस प्रकार से समय समय पर अलग अलग चुनाव के कारण से जो आचार संहिता लगती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उसके कारण से डेवलपमेंट वर्क की गति रुकती है। इसी प्रकार से वन नेशन, किस प्रकार से टैक्सेशन की व्यवस्था को सरल किया गया, इंस्पेक्टरी राज को कैसे खत्म करने का काम किया। वो सभी आपको अपने स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी माननीय हमारी वैशाली शर्मा कमिश्नर साहब ने की है। तो सभी अपने अपने नगर निगम के लाइजन ऑफिसर और क्या कहना चाहोगे, करनाल पहुंचे तो 2 दिवस का कार्य। हाँ जी नमस्कार, मैं योगेश कुमार ताम्रकार मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में सतना जिले से हूँ, जहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम चित्रकूट में 11.5 साल रहे, वहाँ से सतना से आया हूँ। और ये हमारा अखिल भारतीय जो परिषद है, मेयर काउंसिल है, उसकी हमारी 2 दिन की बैठक थी। इस बैठक में आने से सबसे बड़ा जो लाभ मैं देख रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम एक दूसरे के व्यूज़ शेयर करते हैं, ध्यान में आता है कि हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और करनाल में पहली बार आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था और इन सबसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी अखिल भारतीय जो परिषद है वो बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। हम यहाँ से कुछ सीख के ही जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र भी भ्रमण किया, कैसा लगा आपको हरियाणा में? हरियाणा में हरियाली हमें करनाल में बहुत अच्छी लगी। जो मुझे जिसको प्रभावित किया, यहाँ करनाल में घुसते ही से एकदम हरियाली का माहौल था और यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छा हमारा ध्यान भी रखा। कैसा लगा 2 दिवस का प्रोग्राम था, कैसा लगा आपको? हमारे यहाँ पे करनाल में हम 2 दिन से हैं। यहाँ पर हमारी अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक थी। कल हमारे यहाँ के महापौर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती रेणुवाला, जो करनाल की महापौर है, वो चुनी गई। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यहाँ पर हमारे भारत से कोने कोने से सभी महापौर आए थे और हम लोगों ने आपस में अपने विचार साझा किए। और कल हमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी सुनने का मौका मिला। उन्होंने भी हमें बहुत सी बातें बताई। आज स्पीकर महोदय आज हम लोगों के बीच में थे, तो उन्होंने लोगों ने बताया और हमारी अपनी जो मांगें थीं, जो निगमों को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि एक विकसित भारत बने और उसकी शुरुआत छोटे शहरों, निगमों और निकायों से शुरू हो। तो उन्होंने जो स्वच्छता का जो सबसे पहला उन्होंने कदम उठाया था, तो उसको भी लेके हम लोग सब बहुत गंभीर हैं।
इसमें जनता को कैसे इन्वॉल्व किया जाए और क्या नई रणनीति बनाई जाए जिससे कि निगमों में काम अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर बताई गई और अलग अलग राज्यों में किस तरीके से लोग अपने जनता के साथ और निगमों को सुदृढ़ कर रहे हैं और उनकी क्या योजनाएं हैं हम लोगों ने आपस में साझा की और जो अच्छी योजनाएं हैं हम लोग भी अपने यहाँ पे लागू करने के लिए प्रयासरत हैं और उसको लागू करेंगे। तो यहाँ पे माननीय हमारे जो मेयर साहब थे सभी लोग जो आए और उनका सबका आभार सब व्यक्त किया गया और इसी तरीके से हर साल ही कार्यकारिणी की और महापौर परिषद की बैठक होती है उसमें इस तरीके की। तो सभी करनाल में आके एक जो यहाँ का विकास और जिस तरीके से यहाँ की हरियाली वो सब देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ता हुआ ये करनाल भी है और हम उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर से पहली बार हमारा नगर निगम बना है। तो हमारे अपने नगर निगम में हर चीज़ नई ही करनी है और तो इसीलिए मेरे लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक रही। सभी धन्यवाद। मेरा नाम अर्चना वर्मा है। मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के नगर निगम की महापौर हूँ और पहली बार महापौर बनी हूँ। हरियाणा के नाम से जाना जाता है तो उत्तर में आपको घूमने का अवसर मिला, कैसा लगा? हाँ जी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की हरियाली देख के। और कल हम लोग कुरुक्षेत्र भी गए थे तो वहाँ पे जो हमारा भगवद गीता और यहाँ पे करनाल कर्ण की नगरी है तो ये कर्ण दानवीर कर्ण के नाम से जानी जाती है। तो इसका एक अपना भद्रकाली मंदिर भी यहाँ पर प्रसिद्ध माता का मंदिर है, वहाँ भी हम लोग गए। तो सारा करनाल में जितना भी हरियाणा में जो आसपास के जो चीज़ें थी हम लोगों ने देखी, अच्छा लगा क्योंकि यही मौके होते हैं कि हम लोग अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी ऐसी बैठकों में जाके देखने का समय मिलता है। जी मैम, क्या कहना चाहोगे आज समापन है किस तरह देखते हैं और यहाँ पे काफ़ी मेयर भी पहुँचे थे अलग-अलग। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 53वीं हमारी बैठक हुई है, उसका आज विधिवत तौर पे समापन आज हो पाया है। और समापन में जिस तरह से आज आपने देखा माननीय हमारे स्पीकर साहब आदरणीय हरविंदर कल्याण जी का उनका मार्गदर्शन हमें मिला है। देश के कोने कोने से मेयर्स आए हैं और उन्होंने अलग अलग जगह के अपने अनुभव अपने साझा किए हैं। उसके लिए मैं उनका यहाँ पहुँचने पर आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए उनका आतिथ्य करने का भी अवसर मिला, उनकी सेवा का अवसर मिला। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था वहाँ पर भी दर्शन करने का अवसर मिला। माता रानी भद्रकाली के चरणों में भी माथा टेककर आशीर्वाद लिया सभी ने। और इस तरह के ये 2 दिन के अलग अलग अनुभव रहे जिसमें हमारी परंपराएं, हमारी हरियाणा की विशेष सौगातें लेकर ये यहाँ से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है और करनाल के लिए विशेष तौर पे कि यहाँ पर सभी पहुँचे हैं और इनका स्वागत, अभिनंदन, आभार अभिभूत होते हुए मैं इस बात के लिए इनका धन्यवाद भी व्यक्त करती हूँ कि एक नई जिम्मेदारी, नया दायित्व जो काउंसिल ऑफ मेयर्स ने दिया है इसमें पूरी तरह से इनके साथ जुड़कर काम करने का अवसर मिलेगा। और निश्चित तौर पे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में जाकर नए नए अनुभवों के साथ साथ जुड़ते हुए हमें अपने शहर को भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मैं पुनः सबका यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करते हुए सबको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ और इनका भी इसी तरह से वर्चस्व और समाज में ये आगे सेवा करते रहे, इनकी उन्नति तरक्की की भी कामना करती हूँ। किन विषयों पे ज़्यादा चर्चा की गई इस मेले के अंदर? जी, किन विषयों पे ज़्यादा चर्चा की गई? हाँ, मुख्य मुद्दा हमारा विकास का और स्वच्छता का रहता है। किसने किस अपने शहर में किस तरह से अपने शहर के विकास किया और इसके साथ साथ स्वच्छता में क्या क्या अलग अलग काम किए। उन स्वच्छता में भी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है विकसित भारत स्वच्छ शहर, और स्वच्छ शहर तभी होंगे जब हमारे जनप्रतिनिधि जन भागीदारी के साथ अपने शहरों को स्वच्छ करेंगे। तो ये मुख्य विषय रहते हैं। और इसके अलावा हमारे स्थानीय निकाय और ज़्यादा मजबूत हों, और ज़्यादा मजबूती के साथ हमारे मेयर्स अपने फील्ड में, अपने पार्षद अपने फील्ड में काम कर सके, ये चर्चाएं यहाँ पर हुई है और निश्चित तौर पे इनका अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है।
जी मैम, क्या कहना चाहोगे 2 दिन का प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ से हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि करनाल जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर अपना स्थान रखता है, चाहे सुंदरता का मामला है, स्वच्छता का मामला है। तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि किसी भी जगह हम जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर जाएं, वहाँ की सौगातें। तो हमारे खट्टर साहब जी ने हमारे को जो मैसेज दिया है, और उसके साथ साथ आज विधानसभा स्पीकर ने भी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि हमें किस प्रकार से अपने सदन को चलाना है। जिस प्रकार विधानसभा में सदन चलते हैं, उसी प्रकार से मेयर्स को भी किस प्रकार से अपनी बैठकें करके एक एक की कार्यवाही के ऊपर काम करते हुए कार्य करना है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रेणु जी ने की हुई थी, उसके लिए सारे प्रशासन का भी और पार्षदों का भी और यहाँ की मेयर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार की बैठकें, इस प्रकार के आयोजन होते रहें, जिससे हम अपने ज़िले का भी विकास कर पाएँ। पूरे भारत से मेयर आए हुए थे, अलग अलग स्टेट राज्यों से मेयर आए थे, आपस में मिलना भी होगा, जुलना भी होगा, उनके सरकारों को कैसे मतलब आपस में किस तरह की चर्चा? हाँ, इंदौर से भी हमारे को सीखने को मिला, उत्तर प्रदेश से, हर एक स्टेट से हमने बातचीत की, पर्सनली भी बातचीत की है। तो उन्होंने काफ़ी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो हम जाकर अपने अपने ज़िले के अंदर लागू करने का कोशिश करें। करनाल का तीसरे नंबर का काम किया था, स्वच्छ भारत मिशन में अवार्ड भी मिला था। इस तरह यमुनानगर को भी आप किस तरह? हाँ, यमुनानगर के अंदर भी जहाँ भी कूड़े के ढेर हैं, कूड़े का निस्तारण कैसे करना है, ब्यूटिफिकेशन कैसे करनी है, पार्क कैसे सुंदर बनानी है, सड़कें कैसे बढ़िया बनानी है, तो उसके मामले में हम बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं और वो अपने शहर के अंदर हम ज़रूर लागू करेंगे। सुमन बहमनी, यमुनानगर से मेयर। बहुत सुंदर, कहेंगे कि कुछ एक चीज़ें मेमोरेबल हो जाती हैं, तो एक विस्मरणीय, बहुत सुंदर ये था। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बन चुकी हैं तो बहन रेणु बालाजी, जो कि करनाल की मेयर हैं, उनका तहे दिल से आभार है, उनकी पूरी टीम का, और मेयर काउंसिल की पूरी टीम का आभार कि इतने सुंदर आयोजन के लिए। पूरे हिंदुस्तान से एक ही प्लेटफॉर्म पर बुलाना एक आसान कार्य नहीं है, बट इनकी सुंदर व्यवस्था को देखते हुए किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई और सबने बहुत इन्जॉय किया, और उम्मीद है कि हमारी मीटिंग फ्रूटफुल भी रहेगी। तो हरियाणा का काफ़ी अच्छा गौरव बढ़ा है पूरे स्टेट से। जी, अब की बार हमें ये तीसरा चांस मिला। पहले मैं पंचकुला में किया, उसके बाद हमारा लोकसभा की ओर से माननीय ओम बिरला जी की ओर से गुरुग्राम में किया गया था 2 दिन का, और फिर हमारा आज ये करनाल के लिए किया गया। तो बहुत अच्छी बात है कि 3 महीने के अंदर हमें 3 कार्यक्रम मिले हरियाणा को करने का, तो एक अच्छा अनुभव रहा सभी का और सबने एंजॉय भी किया। कुरुक्षेत्र भी घूमने आती थी भाव के कैसे? कुरुक्षेत्र की भूमि तो देखिए, जो बाहर से आए, हम तो शहरी निवासी हैं, कहेंगे कि पास में रहते हैं तो हम तो आते रहते हैं। कुरुक्षेत्र हमारे लिए तो धार्मिक स्थल है, और जो बाहर से लोग आए थे उनके बहुत क्यूरियोसिटी थी, कि जिज्ञासा थी कि कैसा है यहाँ का ब्रह्म सरोवर, कैसा है यहाँ गीता का ज्ञान दिया गया। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का अनभिज्ञ नहीं है गीता शब्द से, और बल्कि पूरे विश्व में ही कहूँगी कि गीता को सभी मानते हैं, जानते हैं। और जिस भूमि पर गीता का ज्ञान दिया गया, तो स्वाभाविक है कि आने वाला हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं उस भूमि के दर्शन जरूर करूं। तो सभी ने उसका आनंद लिया, सभी ने उस पर एंजॉय किया, और सब पे नतमस्तक हुए। ब्रह्म सरोवर में स्नान भी किया बहुत लोगों ने, और ज्ञान गीता, जियो गीता के उसमें आश्रम में भी गए हम सब। तो सभी का आभार इस कार्यक्रम को इंतज़ाम करने के लिए। नाम क्या है? मेरा परवीन बत्रा जोशी, मैं मेयर फरीदाबाद। जी, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज तमाम मेयर्स इकट्ठे हुए और आपने भी मार्गदर्शन दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेयर रेणु बाला गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके सानिध्य में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और पूरे भारतवर्ष से जो सम्मानित मेयरगण यहाँ पर आए हैं, और एक अच्छी चर्चा 2 दिनों की रही है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों में निश्चित रूप से जब आपस में चर्चा होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, और हर जगहों पर जब जो फॉलो की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको जब एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो एक नई मोटिवेशन के साथ सभी मेयर अपने अपने क्षेत्र में जाने के बाद निश्चित रूप से उनको लागू भी करेंगे, और उससे एक बहुत बड़ा लाभ भी होता है।
पर मैं समझता हूँ कि आज जो एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जिस तरीके से एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है, हर शहर की अपनी ज़रूरतें होती हैं, वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ की प्लानिंग हो और उसी हिसाब से वहाँ का जो डाटा है, अलग अलग डाटा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके एक अच्छी प्लानिंग हो सके। तो इस प्रकार के सभी विषय ऐसे सम्मेलनों में उनकी चर्चा होती है। हरियाणा में कुछ महीने पहले भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो पूरे भारतवर्ष के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका एक सम्मेलन वो लोकसभा और हरियाणा विधानसभा द्वारा कराया गया था और मैंने उसका वो विषय आज यहाँ पर भी रखा है, क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं ये भी 3 टियर के अंदर एक विधायी संस्थाएं हैं और प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि जो भी हमारी 3 टियर में जो नीचे तक की विधायी संस्थाएं हैं वो मजबूत होनी चाहिए। वहाँ पर भी उसी तरीके से कार्य चले जैसे पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर होता है, वहाँ पर भी उसी तरीके से चर्चाएं हो, उसी तरीके से बजट बने, बजट पर चर्चा हो, ताकि लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ही वहाँ पर कामों को आगे बढ़ाया जा सके, फैसले लिए जा सकें। तो मैं समझता हूँ कि इन सभी विषयों को मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, उनका एक संकल्प है कि 2047 में जब हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, उस समय तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो। हम सब मिलकर उस दिशा में काम करें, अपने दायित्व को निभाते हुए। ऐसी मेरी सभी से अपील। बाढ़ आई हुई है सर, पंजाब में हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर में हो सर, 5-5 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है हरियाणा। देखिए, बहुत अधिक वर्षा के कारण पहाड़ी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारा का सारा रीजन आज अफेक्टेड है और मैं समझता हूँ कि ये 2 वर्ष पूर्व भी इस प्रकार के हालात बने थे। जो क्लाइमेटिक चेंज है, जो एक मौसम में बदलाव, जो ग्लोबल वार्मिंग के जो असर हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से आज इस बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पर फ्लडिंग हो रही है, इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। ये समय है सबको इस स्थिति से निपटने का और ये एक अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने पंजाब और जम्मू कश्मीर को जो वित्तीय सहायता देने की भी एक पेशकश की है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के हालात जब बनते हैं तो फिर उसमें सभी को मिलकर उससे लड़ने की ज़रूरत होती है, सभी को मिलकर व्यवस्थाओं को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। और हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि यमुना का जल स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और साथ ही अन्य टांगरी नदी और इन नदियों में गग्गर में भी पानी काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों में रहा है। अभी भी बहुत जगहों पर जल भराव है। सरकार पूरी तत्परता से इसके ऊपर काम कर रही है। कल भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक चंडीगढ़ के अंदर की है और पूरा प्रशासन, हर ज़िले का प्रशासन, सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पर रखा गया है और मैं समझता हूं कि सभी मिलकर इस चुनौती से पार उतरने का काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी हालात फिर से नॉर्मल होंगे। और घरोंडा में भी हालात बद से बदतर अगर बारिश होती रही तो खेतों में काफ़ी फसलें। देखिए, यमुना का जल स्तर जब बढ़ता है, जब भी डैम से पानी एक लिमिट से ज़्यादा छूटता है तो नदी का स्तर बढ़ता है और जल स्तर बढ़ने से बहुत जगहों पर कटाव का डर होता है, बहुत जगहों पर कटाव भी होता है। 2 वर्ष पूर्व भी हमारे क्षेत्र में इसी प्रकार से इंद्री में भी यमुना के बंध टूटे थे और इसी प्रकार से घरोंडा में भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी। लगभग 1 महीने तक खतरे के स्तर से यमुना ऊपर चली थी और बहुत मुश्किल से उस समय में सभी ने मिलकर उन परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए उसको संभालने का काम किया। आज भी मैं समझता हूँ हम सबको इसके ऊपर इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत है। मैं भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ, लगातार मैं स्थिति का जायज़ा लेता रहता हूँ। आज मैं अभी यहाँ से निकलने के बाद यमुना के ऊपर ही मैं जाकर सारे वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसका मुआयना करूँगा और मैं समझता हूँ कि अगले दिनों में जैसे ही वर्षा कम होगी तो स्थिति नॉर्मल होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारी और ध्यान नहीं दिया अभी तक। देखिए, केंद्र सरकार समय समय पर राज्यों को की सहायता भी करती है और जब भी इस प्रकार के कोई हालात बनते हैं तो हर प्रकार की सपोर्ट भी केंद्र से मिलती है। मैं समझता हूँ कि ये समय मिलजुल कर इन परिस्थितियों से लड़ने का समय है।